हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आपको बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस पेपर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल से मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन बताएंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, describe the memory addressing capability of CPU। CPU की मेमोरी एड्रेसिंग क्षमता का वर्णन करें। ठीक है, देखिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो कंप्यूटर, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इन डिटेल। माइक्रो कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन। डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको आपको बताना है और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ एंड डिस्कस द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। आपको सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम बनाना है और साथ ही साथ उसके बारे में लिखना भी है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट द फॉलोइंग, फर्स्ट मॉनिटर एंड सेकंड माउस। आपको मॉनिटर और माउस के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 8FE2 फर्स्ट एंड सेकंड 1011001। ठीक है, आपको इन दोनों को कन्वर्ट करने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, What is computer? Explain their types। कंप्यूटर क्या है और उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, एलाबोरेट करना है। एक्सप्लेन 10s कॉम्प्लीमेंट विद एग्जांपल, और साथ ही साथ 10s कॉम्प्लीमेंट आपको उसके बारे में लिखना है एग्जांपल के साथ। ठीक है, ये दोनों हो गए 10 मार्क्स के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, describe the object oriented programming language with their features। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है, फीचर्स के साथ बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग 8132F एंड सेकंड 57.375। ठीक है, आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल हो गया ये पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्डवेयर, डिस्कस टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड देयर फंक्शंस विद एग्जांपल्स। ठीक है, आपको हार्डवेयर क्या है ये बताना है, उसके बाद हार्डवेयर के टाइप्स बताने हैं और उसके फंक्शन भी बताने हैं, और साथ ही साथ आपको एग्जांपल्स भी बताने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको डिस्क्राइब भी करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, आपको मतलब इन दोनों में आप बोल सकते हैं डिफरेंस बताना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नंबर सिस्टम, write the different type of number system, convert 101112 into decimal system। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम को भी आपको बताना है, उसके बारे में लिखना है, और 101112 को आपको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का। देखिए ये हो गया पूरा फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड यूनिट का क्वेश्चन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड यूनिट, व्हाट इज रजिस्टर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। रजिस्टर क्या है, इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से रजिस्टर के बारे में लिखना होगा, उसके फीचर्स के बारे में डिटेल्स में समझाना होगा। हो सके तो आप डायग्राम भी बना दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर। इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर की व्याख्या करें। ठीक, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द बेसिक लॉजिक गेट्स विद ट्रूथ टेबल। आपको लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस करना है ट्रूथ टेबल के साथ। ठीक है,
5 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉजिटिव लॉजिक एंड निगेटिव लॉजिक विद सुइटेबल एग्जांपल। आपको पॉजिटिव लॉजिक और निगेटिव लॉजिक के बारे में बताना है सुइटेबल एग्जांपल के साथ। ठीक है, एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फॉलोइंग फर्स्ट बाइनरी कोड एंड ग्रे कोड। ठीक है, आपको इन दोनों के बारे में शॉर्ट नोट निकला है, बाइनरी कोड के बारे में और ग्रे कोड के बारे में। यह भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन व्हाई डिजिटल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बूलियन इक्वेशन, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, डिजिटल सर्किट को बूलियन इक्वेशन के द्वारा क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको बताना है, इसका रीजन आपको बताना है, तो आपको पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन कंप्यूटर कम्युनिकेशन कोड एंड एक्सप्लेन 8421 कोड। ठीक है, आपको कंप्यूटर कम्युनिकेशन कोड के बारे में लिखना है और साथ ही साथ 8421 कोड के बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा आपको। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्क्राइब डायोड एंड बीजेडी स्विचेस। आपको डायोड और बीजेडी स्विचेस के बारे में बताना है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको इन सब के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, बोल सकते हैं ईबीसी, डीआईसी कोड, पैरिटी कोड, नैंड गेट एंड मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, देखिए ये हो गया पूरा सेकंड यूनिट से क्वेश्चन। अब चलिए थर्ड यूनिट से क्वेश्चन देखते हैं। So the first question from the third unit, differentiate between primary and secondary memory. प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसी हिसाब से डिफरेंस बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन कैश मेमोरी, राइट इट्स फीचर्स एंड एप्लीकेशन। कैश मेमोरी को समझाइए, इसकी विशेषताओं एवं अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसी हिसाब से लिखना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टीटीएल सर्किट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। टीटीएल सर्किट के बारे में आपको पूरा तरीके से एलाबोरेट करना होगा। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा आपको डिस्क्राइब करना है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एडर, एक्सप्लेन फुल एडर विद एग्जांपल। एडर क्या है और एडर को आपको एग्जांपल के साथ समझाना है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिफाइन के मैप एंड गिव एग्जांपल फॉर सिंपलीफिकेशन ऑफ के मैप। के मैप के बारे में आपको डिफाइन करना है और साथ ही साथ सिंपलीफिकेशन ऑफ के मैप के बारे में आपको एग्जांपल भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, लॉजिक फैमिली की आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक फैमिली होते हैं उनके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग फुल एडर सर्किट एंड एक्स नॉट सर्किट विद डायग्राम। ठीक है, आपको इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, फुल एडर सर्किट और एक्स नॉट सर्किट डायग्राम के साथ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बूलियन एक्सप्रेशन, डिस्कस डी मॉर्गन्स लॉ। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है और डी मॉर्गन्स लॉ को भी डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग हाफ एडर सर्किट एंड एक्स और सर्किट विद डायग्राम। ठीक है, देखिए ये हो गया पूरे थर्ड यूनिट का क्वेश्चन। अब चलिए फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखते हैं। So the first question from the fourth unit, write short notes on parallel port, raster scan, arithmetic processor। ठीक है, आपको इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। संक्षिप्त नोट्स लिखें पैरेलल पोर्ट, रास्टर स्कैन एंड अरिथमेटिक प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एनी 10 इनपुट डिवाइसेस एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम इन डिटेल। किन्हीं 10 इनपुट उपकरणों के नाम लिखिए और उनमें से किन्हीं 2 को विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसी हिसाब से लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ड्रॉ एंड डिस्कस द 4-bit बाइनरी पैरेलल एडर। ठीक है, 4-bit बाइनरी पैरेलल एडर के बारे में आपको पूरा एलाबोरेट करना है और साथ ही साथ डायग्राम भी बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप विद सुइटेबल एग्जांपल। एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के आपको कॉन्सेप्ट को बताना है, एग्जांपल के साथ बताना है और हो सके तो आप उसमें डायग्राम भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ एंड डिस्कस मल्टीप्लेक्सर इन डिटेल। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर के बारे में आपको बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन
बाइस्टेबल सर्किट एंड राइट इट्स एडवांटेज। बाइस्टेबल सर्किट के बारे में आपको बताना है और उसके एडवांटेजेस भी लिखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप विद डायग्राम। फ्लिप फ्लॉप क्या है, क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप को आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकोड्स एंड डीकोड्स, ठीक है। एनकोड्स एंड डीकोड्स के आपको कॉन्सेप्ट को बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये दोनों हो गया पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अब चले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टिमिट ट्रिगर, मल्टीप्लेक्सर, डेटा ट्रांसमिशन एंड एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए ये हो गया पूरे आपका 4th यूनिट कंप्लीट। अब चलिए 5th यूनिट का क्वेश्चन देखते हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द 5th यूनिट, एक्सप्लेन मैक्रो, डिस्कस द यूजेस एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो। मैक्रो की व्याख्या करें, मैक्रो के उपयोग और विशेषताओं पर चर्चा करें, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको उसी हिसाब से लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द यूज ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। उसी हिसाब से यूटिलिटी प्रोग्राम के यूज के बारे में आपको पूरी तरह से डिटेल में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब मेमोरी इन रेस्पेक्ट ऑफ रोम एंड देयर टाइप, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी के रेस्पेक्ट में आपको मेमोरी को डिस्क्राइब करना है और साथ साथ उनके टाइप को भी बताना है। ये हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट है गिव द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड काउंटर, ठीक है। रजिस्टर और काउंटर में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काउंटर, एक्सप्लेन सिंक्रोनस काउंटर विद एग्जांपल। काउंटर क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर को एग्जांपल के साथ एलाबोरेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एप्लीकेशंस ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर के आपको एप्लीकेशंस लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड डिस्कस डाउन काउंटर, ठीक है। डाउन काउंटर को आपको पूरी तरह से डिटेल में लिखना है और साथ ही साथ डायग्राम भी बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन EPROM एंड रोम, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, इन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड 7 प्रिसाइजन टाइम इंटरवल। कोड 7 प्रिसाइजन टाइम इंटरवल के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, बाय।